हेलो एवरीवन। आज ना हमारे डिस्ट्रिक्ट का प्रोग्राम है जिसमें एजुकेशन मिनिस्टर भी आने वाले हैं और ये प्रोग्राम रखा गया है और पूरे डिस्ट्रिक्ट के सभी टीचर्स, बेस्ट एसएमसी वगैरह सब आएंगे। तो ये प्रोग्राम उनके लिए रहेगा और अभी प्रोग्राम में क्या चल रहा है, क्या तैयारी चल रही है ना, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वो आप सब ज़रूर देखिएगा, ठीक है। अभी आपको मैं अंदर लेके चलती हूँ कि क्या हो रहा है। अभी सुबह सुबह का टाइम था, 8 ही बजे थे और अभी तैयारियाँ पूरी नहीं हुई थी, तो तैयारियाँ ही चल रही थी। एक तरफ टीएलएम के लिए अपनी सब लोग स्टॉल लगाने का देख रहे थे कि किसी ने झोपड़ी बना रखी थी, बड़ी अच्छी लग रही थी ये। और इधर रंगोली का प्रिपरेशन चल रहा है, आधी अधूरी रंगोली बनी थी। और आपको हॉल के अंदर लेके जाती हूँ। हॉल एकदम चिल्ड था भाई, सच में एसी फुल ऑन, मज़ा सा आ गया था। सुबह सुबह तो वहाँ से निकलने का एकदम मन नहीं कर रहा था। और हॉल में ये लोग सीटिंग प्लान वगैरह देख रहे थे और ये हमारे ABR CBRP की टीम है। और यहाँ पर आपको दिखाती हूँ स्टेज प्रोग्राम पर कैसा कैसा है। ये लोग सब फ़ोटो कैप्चरिंग में लगे हुए हैं, सबको फ़ोटो 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 चाहिए। और उसके बाद ये है विद्यालय प्रबंधन समिति भिवानी, जिसके लिए आज इतना बड़ा प्रोग्राम किया गया था, SMC ट्रेनिंग एंड कॉन्फ्रेंस, जिसको लेकर सारी तैयारियां बहुत टाइम से चल रही थी। तो ये था, इतनी अच्छी सी प्यारी सी रंगोली बना रखी थी और ये सारा स्टेज था जिसके ऊपर ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होना था। और ये देखो आप हॉल देख सकते हैं आप। ये हमारे साथ जो लाइव करते हैं स्ने मैम। इसके बाद हम लोगों ने अपना सेल्फी सेशन शुरू किया, क्योंकि फ़ोटो तो बनता है, फ़ोटो नहीं तो इसका मतलब हम प्रोग्राम में नहीं। तो फिर हम लोगों ने सबने मिलकर अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक कराई और उस थोड़े से टाइम पीरियड को अच्छे से एंजॉय किया, क्योंकि सुबह सुबह तो बिल्कुल गर्मी नहीं थी और एसी हॉल में हम एकदम चिल्ड बैठे थे। तो सिर्फ फ़ोटो बन लेना तो बनता था, तो हमने फिर फ़ोटो ली। ये हैं भारत सर, जिन्होंने सबका ठेका ले रखा है और सारा दिन चेचे करते रहते हैं। एट प्रेजेंट जो सिचुएशन चल रही है वो ये है, सारे ABRC बेचारे रजिस्ट्रेशन करके थक गए हैं। ये जो रंगोली है और जो आधी अधूरी मैंने दिखाई थी अभी कंप्लीट हो चुकी थी, उसका कुछ लुक ऐसा आ रहा था जो कि बहुत प्यारी लग रही थी। और वेलकम के लिए ये हमारे जो सीमा त्रिखा मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं वो आने वाली थी, उनके लिए स्वागत में बनाई गई थी। और यहाँ पर बच्चे अपनी पूरी एग्जीबिशन को लेकर तैयार हो गए थे। उन्होंने अच्छे से ये झोपड़ी बना रखी थी। मैं तो कह रही थी कि एक कमरा मुझको दे दो इसमें, पर इसमें एक ही कमरा था और उसमें मैं शायद फिट नहीं हो सकती। तो ये था, और बच्चे इतनी भयंकर गर्मी में भी अपना बिल्कुल पूरा कल्चर दिखाने के लिए वहाँ पर तैयार होकर आ गए थे। शुक्र इतना था कि कूलर पंखे का अच्छा अरेंजमेंट था, तो इतना परेशान नहीं होना पड़ा। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो भीड़ होती गई, तो उस वजह से गर्मी बढ़ती गई। और अब आपको दिखाती हूँ मैं TLM जो टीचर्स ने इतनी बढ़िया बढ़िया बना रखी थी ना, हाय राम रे, सच में एक बार देख कर ऐसा लगा जैसे पूरे मेले में आप एंटर कर गए और एक के बाद एक चीज़ चल रही थी। भिवानी ब्लॉग आखिरकार चमक ही जाता है। ये स्टार हाइट टीचर भिवानी ब्लॉग उसको भी। ओहो, चमके हम तो। हाय। और यहाँ पर मैम ने ना मिट्टी की चीज़ें बना रखी थी, कोई चूल्हा था, कुछ कटोरियाँ थी और यहाँ पर ये चप्पल रखी थी। मैंने तो मैम से कह दिया, मैम ये चप्पल मुझे ही दे दो, मेरी वाली लूज़ हो गई है। लूज़ भी होगी और मैं नई लेकर आई थी पर उसका नंबर छोटा आ गया, वो बदलवाई नहीं जा रही है। और ये एक मैम ने बड़ा अच्छा सा बना रखा था डे नाइट का कॉन्सेप्ट। और ये इन्वायरमेंट को EVS से रिलेटेड ये मुझे चार्ट लगा था। और ये था शब्द भंडार, मात्रा भंडार सॉरी, और एक टीवी की तरह स्क्रॉल होता जाता है, ये बड़ा अच्छा था। और ये एक डे नाइट का कॉन्सेप्ट भी हमने बना रखा था यहाँ पर। और यहाँ पर साथ में एक सर थे। सर क्या लेके आए हो आप? बच्चों के लिए TLM है, नए और ऐसे TLM हैं जो बच्चों को मानसिक थकान के बिना अच्छे से सीखने में सहायक है। बहुत सारी हमारे पास नई चीज़ें हैं, मात्राओं का ज्ञान। और ही इज़
रीडिंग ही राइटिंग कैसे सेंटेंस फॉर्मेशन। हाँ, सेंटेंस फॉर्मेशन। और सबसे एक नई चीज़ ये है तो किसी चीज़ को सीक्वेंस में कैसे लगाएं, एक गेम एक्टिविटी है ये, आगे चल के बाद में आरोही अवरोही का एक बेस बनेगा। बच्चे जो सीखेंगे इसके द्वारा दिया गया जो ज्ञान है वो स्थायी रहेगा, बिना मानसिक थकान के रहेगा। बच्चे खेल खेल कर सीखेंगे। और इसके बाद अलग अलग ये भवानी खेड़ा ब्लॉक था हमारा भिवानी डिस्ट्रिक्ट का, जिन्होंने बड़े अच्छे अच्छे चार्ट्स बना के टीएलएम को यूज़ किया के लिए यूज़ किए हैं चार्ट्स को। और आप देख सकते हैं इन्होंने मतलब ज्योमेट्री से रिलेटेड चीज़ें हैं और ईवीएस रिलेटेड है, इन्वायरमेंट को बच्चों को बड़े अच्छे तरीके से बताने के लिए प्रयास किया हुआ है। मॉडल्स बना रखे हैं इन लोगों ने एक्चुअली, जिसे हम प्रोजेक्ट की तरह यूज़ करेंगे। और यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट भी मुझे बड़ा अच्छा लगा था। एक हांडी सी ले ली थी, मटकी सी, और उसमें उन्होंने शब्दकोश नाम इसको दिया था और उसके अंदर कई सारे शब्द रखे थे और ऊपर एक ये अपोजिट वर्ड्स। मुझे तो एक बार ये शादी का कार्ड लगा था, लेकिन फिर मैंने इसको खोला, उसको देखा, बड़ा अच्छा सा बहुत सुंदर सा बना रखा था मैम ने कि हाय राम रे, इतना डेडिकेटेड टीचर है। और मेरी ये ड्राइंग तो बहुत ही ख़राब है, ये मैडम और की ड्राइंग तो कितनी अच्छी है, हैं। बड़ा अच्छा लगा था मुझे ये, जिस भी मैम का है अगर वो देख रहे हैं तो मैडम सच में बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये। और ये मटके वाला कॉन्सेप्ट तो वाकई में मटकी भी इतनी अच्छी लग रही थी। और ये हमारे नीरज सर है जो मेरी फोटो क्लिक नहीं करते, बाकी सबकी करते रहते हैं। दैट्स व्हाई आई डोंट लाइक यू। इसके बाद हमने अपने अगले ब्लॉग को शूट किया, जैसे वो था बहल ब्लॉग से, और इन लोगों ने बहुत अच्छा बना रखा था टीएलएम चार्ट्स वगैरह। है भगवान, इतनी सारी मेहनत कर रखी थी। और इसके साथ इतनी ज़्यादा गर्मी में सर लोग चाय का एंजॉय कर रहे थे। पता नहीं लोग कैसे कहते हैं कि गर्मी को गर्मी मारती है। हे भगवान, ऑलरेडी इतनी गर्मी हो रखी है, ऊपर से इतनी ज़्यादा गर्म चाय पी रहे हैं, पर क्या करें। ये देखो इन्होंने एक बड़ा अच्छा सा बना रखा था चरखा, बड़ा अच्छा लगा मुझे। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा था ये। और आटा चक्की वगैरह बहुत सारी कुछ इन्होंने ऐसी चीज़ें लाई थी जो आप बच्चों को बता सकते हो कि हमारे पुराने टाइम पे क्या क्या चीज़ें चल रही थी, जो आज के टाइम पे देखने को बच्चों को नहीं मिल पा रही हैं। तो ये सब चीज़ें थी। और साथ में ये मैम यहाँ पे सब्जी बना के लेके आए थे और ये कपड़े की उन्होंने बना रखी थी, इसमें कॉटन डाल के बड़ी अच्छी बना रखी थी। मैडम गाजर लेके आई, गाजर ये देखो। स्कूल में भी लगा रखी है मैडम ये। दोबारा बजाना मैडम एक बार। मुझे ना ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी। कैसे बनाई है मैडम ये? तरीके से उन्होंने छोटी सी कटोरी के साथ ही छोटा सा सेल के साथ में इन्होंने बना के मतलब बैल बना दिया। मतलब बिल्कुल बढ़िया है। मैं तो सच्चे कहती हूँ ये सस्ता सा जुगाड़ जो स्कूल के अंदर आप आराम से यूज़ कर सकते हो। एवरीबॉडी, मैं कहूँगी सभी अपने स्कूल्स के अंदर ये ज़रूर यूज़ करें। आगे जाकर हमने देखा कि एक सर ने जादुई कार्ड बना रखा था। उन्होंने मुझे दिखाया कि वो जादुई कार्ड कैसे काम कर रहा है। अब ये जादुई कार्ड को उन्होंने बताया कि मैम जैसे भी आप एक डायगोनल वाइज जब भी नंबर को जोड़ोगे तो उसका सम आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और ये अच्छा लगा मुझे कॉन्सेप्ट, बच्चों को इजीली ये चीज़ें याद कराने के लिए और सिखाने के लिए कि देखो सारा मैथ हमारा जादू ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो उन्होंने मुझे इसको यूज़ करना बताया। अच्छा लगा मुझे उनका सर सच में अच्छा था। ये कैरू वाले इतने हार्ड वर्किंग है, अभी तक टंग टंग के 11 बजने को हैं लेकिन लगे पड़े हैं। वाह वाह सर, आपके लिए तो मेरी तरफ से तालियां हैं, तालियां। इसी के साथ हमारे इस प्रोग्राम में छोटे छोटे निपुण रिपोर्टर बच्चे थे जो हमारी एक वंदना मैम हैं, उन्होंने तैयार कर रखे थे बच्चे। और बड़ा अच्छे से बच्चों को टीचर्स का इंटरव्यू ले रहे थे, जो भी आ रहे थे उन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर को भी देखा और बड़े अच्छे से बताया उन्होंने। उसके बाद ये यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट की टीएलएम थी जो कि मुझे बड़ी अच्छी लगी। इतनी नीट एंड क्लियर स्टेप बाय स्टेप, जैसे आप कोई सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो। हाय रब्बा, सच में नज़र ना लगे इस टीएलएम को, मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी। जिसमें मैम की या सर की थी, सच में सर वाकई 10 आउट ऑफ 10 नंबर दूंगी मैं तो इसको। सबसे बहुत बहुत बढ़िया थी। आपकी क्लास के बच्चे तो चमचम करेंगे, सच में मज़े से खेल लेंगे इससे। मेरे को सबसे अच्छा लगा ये वाला, कलरफुल, डेकोरेशन वाइज, प्रेजेंट वाइज।
कौन से शिवानी ब्लॉक से सर? ये वाला क्या? इसके अंदर ये बिल्कुल सर, छोड़ के ज़्यादा आनी चाहिए। देखो आप इसकी बनाओ मैजिक बॉक्स मैजिक बॉक्स दो डालेंगे और सर, इसमें इंसानों का भी होना चाहिए था, इंसान पुराने जाए नहीं निकल के आए। फास्ट डालेंगे स्लो निकलेगा। अच्छा अच्छा, ले आओ सर, चाहते हैं कि मैं भी आऊँ। सच में टीचर्स एक से बढ़ के एक टीएलएम लेके आए थे। अगर ये सारी टीएलएम को अगर मैं दिखाना शुरू करती तो पॉसिबल नहीं हो पाता कि मैं हर एक टीएलएम की जानकारी इसके अंदर देती, लेकिन आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो कि ये टीएलएम किस किस टॉपिक पे रहेंगी और कैसे कैसे रहेंगी। मतलब टीचर ने इतना यूनिक आइडिया लगा रखा था ना, सच में काबिल तारीफ़ था। कितनी मेहनत उन्होंने इस प्रोग्राम के पीछे की है। आप सभी के लिए हेड्स ऑफ यू कि आपने इतनी मेहनत करी है। वो साउंड आपकी है क्या मैडम? हाँ जी। आपसे मिलने का सौभाग्य मेरा। थैंक यू मैम, थैंक यू। करमबीर सर, कैसा लग रहा है फिर आपको आज? बहुत अच्छा लग रहा है। ये व्यवस्थाओं में कोई आप त्रुटि दिखती हो या फिर कोई अच्छा आप चाहते हो? बताइए, क्योंकि मैं तो व्यवस्था करने वाला हूँ। अगर कहीं दिखाई दे रही है त्रुटि तो मुझे सूचित नहीं सर, करें, हमें उसको दुरुस्त करने की कोशिश करूँगा। काफ़ी अच्छा लग रहा है मोमेंट के हिसाब से। अब मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर प्रोग्राम चलते हैं NSQF के, जिसके अंदर बच्चों को बहुत तरह की चीज़ें सीखने को मिलती हैं, जैसे कि उनको ड्राइंग कराना सिखाना, सिलाई सिखाना, मतलब ऐसी प्रैक्टिकल चीज़ें उनको सिखाई जाती है ताकि उन चीज़ों को लेकर वो आगे जाके खुद आत्मनिर्भर बन सके, इंडिपेंडेंट बन सके और अपनी अर्निंग का कोई सोर्स तैयार कर सके। ये एक बहुत अच्छी पहल होती है हमारी गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए सरकार की तरफ से, जो कि सच में बच्चों के लिए, जो बच्चे सीख रहे हैं ना, वो बहुत अच्छा सीख रहे हैं और उससे अपनी अर्निंग भी कर रहे हैं अभी के टाइम पे, वो स्टूडेंट होते हुए भी। तो ये बड़ा अच्छा है। इसके साथ मुझे अपनी एक फ्रेंड मिल गई थी जिन्होंने मेरे साथ में ग्रेजुएशन की थी, तो उससे मिलके भी मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलो वो भी इतने लंबे टाइम के बाद मुझसे मिलना हो गया। तो यहाँ पर बहुत तरह के आइटम्स थे, जिसमें क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया था, गैलेक्सी वगैरह के बारे में बताया गया था, एस्ट्रोनॉमी के बारे में भी चीज़ें थी, स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें थी। आपने सर कोई स्टॉल वगैरह लगाई हुई है या फिर कैसे? किसी का एग्रीकल्चर का सर। एग्रीकल्चर का सर? एनएस क्या वो आपके स्कूल में सिर्फ क्या है सर? और IT भी है। PMC भी डालिएगा सर आपका? जी सर, PMC PMC की भी स्टॉल लगाई हुई है आपने? सर, वही हमारी स्टॉल। चलो सर, चलो थैंक यू सर। इसके बाद मेरे साथ थे परवीन जी, मेरे साथ ही ABRC, और उन्होंने पूछना शुरू किया और इसी दौरान उनको जो मिला कुछ खुरपी कुलाड़ी ऐसी कुछ चीज़ें मिल गई। इसी के साथ उनको जो एक टीम मिली उन्होंने कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ चीज़ें बना रखी थी, और कंप्यूटर हमारा सब्जेक्ट रहता है तो ऑब्वियसली बात है ऐसे क्वेश्चनिंग करना तो हमारा बनता है। और परवीन जी शुरू हो गए थे, हेक्साडेसिमल में कितने नंबर होते हैं, ऑक्टल में कितने नंबर होते हैं, ये सब चीज़ें लेके, अल्फ़ाबेट्स कितने कहाँ से आते हैं, कौन से नंबर पे A आता है, कौन से नंबर पे F आता है, वो सब चीज़ें इनकी शुरू हो गई थी। मैंने कहा ठीक है भाई, तुम अपने कंप्यूटर का पूरा यूज़ करो, तुम्हें जितनी नॉलेज है सारी की सारी यहाँ पे निकाल देना और कहीं मत निकालना। और इसी के साथ हमारी शिक्षा मंत्री जी सीमा त्रिखा जी आ चुकी थी और सभी स्टॉल को वो इवेलुएट कर रही थी, देख रही थी, उनको ऑब्जर्व कर रही थी और अपनी अपनी फीडबैक जो भी उनको सही लग रहा था वो देख रहे थे। और सभी टीचर्स एकदम एक्साइटेड हो गए थे, ओ माय गॉड आ गई है मैम, अब हमारी स्टॉल को देखो, हमारे स्टॉल को देखो मैम। पर मैम के पास भी समय की थोड़ी कमी रहती है, लेकिन उन्होंने फिर भी सभी स्टॉल्स के ऊपर एक नज़र ज़रूर डाली, जो अच्छा लगा। इसके बाद वो NSQF की तरफ आई, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था, उसकी तरफ उन्होंने सारी टीम देखी और सेल्फ़ी थी, सेल्फ़ी स्टैंड पे जाकर उन्होंने सेल्फ़ी खिंचवाई, क्योंकि सेल्फ़ी खिंचवाना तो बनता है, क्योंकि इसके बिना तो सारी विजिट अधूरी है। उन्होंने अच्छी अच्छी क्वेश्चनिंग करी कुछ आइटम, और बस इसके बाद हमने BO सर मिले, हमें BO सर सब जगह पे अपनी सेल्फ़ी खिंचवा रहे थे, फ़ोटो ले रहे थे, हमने भी BO सर के साथ अपनी फ़ोटोज़ खिंचवाई। और इसके बाद रश्मि मैम ने तो मेरा दिन ही बना दिया, उन्होंने मुझे ये फ्लावर बुके देकर आय हाय, मैं पिंक सी और उसके ऊपर रेड रोजेस, हाय हाय, और मैम की रेड साड़ी एंड गोल्डन साड़ी, वाह, मतलब फुल डे बन गया। और इसी के साथ साथ ये व्लॉग भी मैंने एंड कर दिया, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय।